सज्जनों और देवियों, भारत को किससे खतरा है? ये प्रश्न है आपसे। आप हमें कमेंट में बताएं कि भारत से खतरा किसको है। हिंदू कह रहे हैं कि मुझे मुसलमानों से खतरा है क्योंकि भारत में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान के बराबर है। पाकिस्तान मतलब एक यूपी में जितने जनसंख्या है उतनी जनसंख्या पाकिस्तान की है। तो इसमें कम से कम 85% तो हिंदू है, उसके बाद 15% ब्राह्मण है। खतरा तो मुसलमान को होनी चाहिए हिंदू से, किंतु ये हिंदू को मुसलमान से खतरा कब से हो गया? सोचो। ये दोनों को खतरा एक दूसरे से कभी नहीं है। सच पूछो तो मुसलमानों से ब्राह्मण को खतरा है, क्योंकि हिंदू के पास उतने दिमाग नहीं है, उतनी अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण जो कह देता है हिंदू उसको मान लेता है। और नेता लोग, अभी बिहार में जब चुनाव की बारी आई तो भाजपा ने कहा कि देखो पाकिस्तान से आतंकवादी बिहार में घुसा है। अब देखो, जब चाइना से दुश्मनी, पाकिस्तान से दुश्मनी, ये हमेशा पाकिस्तान ही हमला क्यों करते हैं? चाइना से क्यों नहीं करते? चाइना भी तो लड़ सकते हैं। मतलब चाइना से कभी रिपोर्ट नहीं दिखाता, हमेशा पाकिस्तान से दिखाता है मीडिया, ताकि हिंदू को डर पैदा हो कि देखो मुसलमान तुम्हें मारने आ रहा है। याद रखना, ये वोट बैंक की राजनीति है। इसमें आम जनता, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको ये विचार करनी चाहिए, आपस का प्रेम, आपस का भाईचारा। कबीर साहब कहते को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए। कौन हिंदू और कौन मुसलमान? एक जिमी अर्थात एक कायदे में, एक नियम में, एक भाईचारा में रहो। नहीं तो तुम्हें ये नेता लोग झूठ बोलकर, डरा डरा कर तुम्हें शोषण करेंगे। अब हिंदू को कोई भी डरा दे वो डर जाता है, कोई भी डरा दे। उसे कोई बोल दे कि देखो वो नदी को पार मत करना, वहाँ मैं रात में जा रहा था तो वहाँ अचानक से बहुत बड़े भूत निकल गया, डर जाएगा वो। यही डर उनका है। और इनको, हिंदू को सच से कोई मतलब नहीं होता कि मैं सच मान लूं। पूरी भारत में केदार धाम, बद्री धाम, सोमनाथ, गया, बोध गया, जहां भी जाओ उस सभी जगह पर बुद्ध की मूर्तियों को झांप करके ये मनोवादी लोग, ब्राह्मण लोग पूज रहे हैं। और हिंदू वहां जाते भी हैं, पूजा भी करते हैं। बोध गया जाते हैं पिंडदान करने, अपने पिता के अस्थि को विसर्जन करने। अब हिंदू उनको नज़र से देख रहे हैं कि ये बुद्ध है, लेकिन आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि वो ब्राह्मण के गुलाम है। उसे सच से कोई मतलब नहीं है कि मैं सत्य को खोजूं। सज्जनों, इसलिए इस भारत को यदि खतरा हुआ है तो केवल पोंगापंथी से। पोंगापंथी धर्म बदलने में माहिर होता है। विदेश से आया और भारत में दुकान चला दिया।
और कबीर साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते मुझे खोज कहाँ रहा है, बता। आज के कबीरपंथी लोग भी खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? कि कबीर साहब आकाश से टपक गए, इसी पर उनका रिसर्च चल रहा है। कबीर साहब जन्म नहीं लिए, इसी पर उनका रिसर्च चल रहा है। कबीर साहब के माता पिता कौन थे, इसी पर उनका विवाद चल रहा है। कबीर साहब मनुष्य नहीं थे, इसी पर विवाद चल रहा है। कबीरपंथियों को भी कबीर साहब की सही ज्ञान से मतलब नहीं है। साहब कहते मुझे खोज कहाँ रहा है, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। कैलाश पर्वत है ना, वहाँ लोग जाते हैं कि वहाँ है क्या, वहाँ भी बुद्ध गुफा है। अब सोचो, साहब कहते हैं ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ। मस्जिद में चाहे तुम कितनी हॉर्न बजा लो, लाउड स्पीकर आजान दे दो, अल्लाहू अकबर बोल दो, मैं वहाँ नहीं हूँ। ना ही मैं काशी में हूँ, ना ही मैं कैलाश में पर्वत पे हूँ। काशी को तीर्थ स्थल माने जाते हैं। कहा जाता है कि काशी में जो जिस आदमी को दाह संस्कार किया जाता है वो मुक्त हो जाते हैं। तो काशी में बहुत लोग हैं, इतने पापी हैं, क्या वो मुक्त हो गए? यही विडंबना कबीर साहब के पास हो गया। काशी के ब्राह्मण ने, एक यूपी में पड़ता है वो मगहर, गोरखपुर में। मगहर एक गांव है, एक प्रखंड हो सकते हैं, कोई जनपद तो नहीं कहा जा सकता, हो सकता है। ब्राह्मणों ने कहा, कबीर साहब आप मगहर क्यों जा रहे हैं? मगहर में जो मरेगा वो गधा हो जाएगा। तो साहब कबीर इस भरम को तोड़ने के लिए वहां पहुंचा और ब्राह्मण ने विरोध किया कि कबीर साहब पागल हो गए। याद रखना, जो सच के खोजी होता है वो हठी होता है। वो पहले अपनी नज़र से, अपने तर्क से देखेगा, उसके बाद उस चीज़ को मानने को तैयार होगा। हठी होता है, जिद्दी होता है। किसी ने कुछ कहा तो पहले वो रिसर्च करेगा, पहले वो देखेगा। जिसे सत्य से कोई मतलब नहीं है, फिर क्या है, गोबर का थंब बना दो। तो यदि कोई कह दे कि गोबर तुम्हारी देवता है, तो फिर जिसको ज्ञान से मतलब नहीं है वो देवता गोबर को मान लेता है। ब्राह्मण घर में पूजा करने आएगा तो कहेगा क्या, थोड़ा सा गोबर और थोड़ी सी गौ का मूत्र चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे पंडितों को गौ का मूत्र ही पिला दो। जब आपके घर में भोजन करने आए तो पानी ना दो, ठंडा ना पिलाओ, जूस ना पिलाओ, गौ के मूत्र पिलाओ। देखो पीता है क्या, गोबर उसको थाली में परोस दो। भैरव बाबा कुत्ता की देवता माने जाते हैं, लेकिन वही कुत्ते भैरव बाबा जहां मंदिर बने होते वहीं पेशाब कर देता है। तो ज्ञान से मतलब नहीं है हिंदू को। ये ज्ञान क्या होती है? जो सच खोजी होए, कहते ना, जो बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कहते हैं
कि जो नदी किनारे गया और जो सोचता है कि मैं मछली मार लूँ और किनारे में बैठे रहेगा तो क्या होगा? नदी में उतरो तो सही। इसी प्रकार से सच जानना है तो अध्यात्म की गहराई में डूब जाओ, अपने आप में पहले डूब जाओ, खोजो अपने आप में कहाँ है सच। तो साहेब कहते खोजी होए तुरंत मिल जावे एक पल की तलाश में। कहते हैं जो आदमी खोजी है, सत्य का पक्षधर है, तो तुरंत मिल जावे एक पल की तलाश में। कहते एक पल मतलब 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे खोजने में, वो मिला मिलाया है अपने आप में, कहीं बाहर नहीं। हाँ, पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद ये बाहरी औपचारिकता है और इनको कुछ धूर्त लोगों ने बनवाया है ना। जैसे कोई आश्रम है कबीर साहब का, रैदास के, नानक, बुद्ध और महावीर स्वामी, जैन साधुओं का। तो उस आश्रम में जब आप जाते हैं तो आपको पूजा पाठ के लिए नहीं बताए जाते हैं, वहाँ ध्यान, साधना, कर्म की बात बताते हैं कि कर्म करो, भक्ति करो, साधना करो, मन नियंत्रण करो, कर्म अच्छे करो, धोखाधड़ी ना करो, बेईमानी ना करो, इस प्रकार से बताते हैं। किंतु वही यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो बस केवल वहाँ दे कर आओ, उसके बदले में वहाँ से कुछ मिलता नहीं है। हजारों हजार क्विंटल लड्डू आप उसे चढ़ा दो, आपको एक तिनका का भी ज्ञान आपको नहीं दे सकता। आपको ये भी नहीं कह सकते कि बेटा तुम मुझे 1000 की लड्डू दिए हो कि मेरी एक बात मान लो, तुम तंबाकू छोड़ देना, ऐसा वो नहीं कह सकते। मंदिर और आप कितने ही बुरे कर्म कर रहे हैं, वो मंदिर नहीं कह सकते कि ये ना करना। उसे आपसे मतलब नहीं, उसे ना आपकी मिठाई से मतलब है, ना आपकी पूजा पाठ से मतलब है, ना आपकी समर्पण से मतलब है, कुछ नहीं। वो जड़ है, वो बस जैसे आपका घर वैसे वो। आपके घर की विशेषता है कि आप घर में रहते हैं, घर आपको सुख देती है, लेकिन वो मंदिर किसी को सुख नहीं देता। हाँ, मानसिक शांति चाहिए तो वो आपकी सोच है। आप मंदिर गए, आपने सोचा मैं पूजा किया, मन पवित्र हुआ, अरे घर भी तो मंदिर है, यहीं बैठकर थोड़ा चिंतन कर लो, थोड़ा ध्यान लगा लो। इस प्रकार से बंधुओं, तो कबीर साहेब भगवानवादी, ईश्वरवादी को पसंद नहीं करते। कबीर साहब प्रकृति में खेलने वालों को पसंद करते हैं। रोटी, दाल, दूध, फल, फूल, मेवा, मिष्ठान ये चाहिए, और ये जब मिलेगा तो आप जीवित रहेंगे। बस प्रकृति को ही साहब ने ईश्वर माना। तो प्रकृति और आप मनुष्य, इन दोनों से आप बने हैं। इस शरीर जर्जर हो जाने के बाद प्रकृति इसे छीन लेती है, वापस कर लेती है। इसलिए सच जानना है तो सच है प्रकृति और आत्मा। कर्म करो, कर्म ही मनुष्य की पहचान है।
और अपने दिमाग और बुद्धि से। एक नेता माला को घुमा रहे थे, एक मीडिया वाले गए, कहा ये आप क्या करते हैं? कहा ये ढोंग है, मैं ढोंग कर रहा हूँ। कहा तो ये क्यों कर रहे हैं? कह रहे जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनता को पता चले कि ये धार्मिक है, मुझे वोट देगा, मैं मूर्ख बना रहा हूँ, मुझे इस माला से कोई मतलब नहीं, बस जनता को देखे। इसलिए देखते हैं नेता लोग भगवा कपड़ा पहन लेता है ना, साधु के कपड़ा, दाढ़ी बना लेगा, पढ़ा लेगा, लोग को पता चले कि साधु है, वोटिंग करेगा उसको। याद रखना, दिखावे की ईमानदारी में हकीकत छल छिपा होता है और जनता की सेवा नहीं कर सकता। क्या करेगा सेवा? आज के नेता संविधान का तो शपथ ग्रहण लेता ही नहीं है, ईश्वर का कहते मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं ठीक करूँगा। ईश्वर ना है ना तुम उसका शपथ ले रहे हो। जनता का शपथ लो, गरीब दुखी अपाहिज का शपथ लो, तब तो याद रहेगा। इस प्रकार से चोर भी पकड़ाता है तो कोर्ट में यही कहता है कि रामायण पर हाथ रखो, गीता पर हाथ रखो, ये राष्ट्रीय ग्रंथ है। वो राष्ट्रीय ग्रंथ ने राष्ट्र को बर्बाद कर दिया। राष्ट्र को बचाने वाला कोई ग्रंथ है तो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर। इन पर हाथ रख करके खाओ, यही न्याय करेगा। इसलिए आप देखते हैं कि आप कोई हॉस्पिटल जाता है, उसका मंगलसूत्र भी उतार दिए जाते हैं। वहाँ आपके पति का पावर काम नहीं करेगा, मंगलसूत्र उतार देते हैं, कितने चैन सिकड़ी पहने थे उतार देते हैं, जितने सजावट है उतार देते हैं, सिंदूरे पोछ दिए जाते हैं और बाल काट दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपको बचना है। आपको विज्ञान ही बचा सकते हैं, कोई भगवान नहीं। जब बच गया तो क्या कहते हैं? भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे डॉक्टर का शुक्र है कि भगवान का है? बताओ। इसलिए हर तरफ से आपकी रक्षा प्रकृति और भगवान नहीं, प्रकृति और डॉक्टर ही करते हैं, वैद्य ही करते हैं, उपचार करते हैं। तो इनका गुणगान करो, इनके साथ प्रेम बढ़ाओ। इसी में कुछ राक्षस भी बैठे होते हैं, लूटने वाला, बड़े बड़े पीएचडी करने वाले डॉक्टर, वो लूट लेता है, लेकिन गांव में जो झोले छाप होते हैं वो बड़े बड़े पेशेंट को बचा लेते हैं। गांव में छोटे छोटे डॉक्टर ना होते तो बड़े बड़े डॉक्टर तो लूट कर मार देते आदमी को। छोटा डॉक्टर भी बड़ा होता है। साहब कहते हैं, साधु साधु सभी बड़े अपने अपने ठाव। तुलसी का पौधा बड़ा हो या बड़ी हो, छोटे हो, पत्तियां उसमें कोई भी हो, काढ़ा बनाने योग्य है। संत बड़ा हो छोटा हो, बड़ा छोटा से नहीं होता। किसी का आश्रम बड़ा हो, धन बड़ा हो, गाड़ी बड़ी हो, इससे मतलब नहीं है। ज्ञान में बड़ा हो, छोटे हो किंतु ज्ञानी हो। बड़े हैं किंतु ज्ञान नहीं है तो क्या मतलब? डॉक्टर छोटा हो लेकिन उसमें ज़्यादा ज्ञान हो। बड़ा है यदि लूटता है तो क्या मतलब? छोटे डॉक्टर भी समाज को बचा रखा है, छोटे छोटे संत भी समाज को बचा रखा है। इसलिए हम मनुष्यों को ज्ञान की तलाश करनी चाहिए, भक्ति की तलाश। यदि ऐसा करते हैं तो मनुष्य अपने आप में स्वावलंबी जीवन जीने वाला होता है और अंदर से शक्तिशाली होता है।
कहीं भी वो दहाड़ सकता है। और जो डरने वाला है, डरपोक है, वो किसी के हाथ में बिक जाएगा। इसलिए मैं जो कुछ निवेदन किया कबीर साहब के कुछ विचार कि हिंदू और मुसलमान, इनको खतरा किससे है? ब्राह्मण से, और ब्राह्मण को खतरा है मुसलमान से। क्योंकि मुसलमान कश्मीर से भगाया था ब्राह्मण को, इसलिए उनको खतरा है। यदि आप भाईचारा में जीते हैं, आपस में मेल से रहते हैं, तो खतरा किसी को नहीं है। पाखंडियों को खदेड़ कर बाहर भगाओ भारत से, और बुद्ध और कबीर को स्थापित करो, रैदास को स्थापित करो, फिर भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा।